हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। आज हमारा जो रीजनिंग का टॉपिक है दिशा और दूरी, इस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हमें दिशा और दूरी के जानकारी के लिए दिशाओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, और उससे पहले हमें दिशाओं की जो परिकल्पना है उसके जानना बहुत आवश्यक है। उसके लिए जैसे हमारा सूर्य जो है पूरब में निकलता है, सूर्य हमारा पूरब में निकलता है तो उसका विपरीत होता है पश्चिम, पश्चिम में छिपता है। अगर हम सूर्य की तरफ देखते हैं तो हमारा जो सीधा हाथ है दाएं उधर होता है उत्तर, जो बाएं होता है उधर दक्षिण होता है। इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आइए इस पे चर्चा करते हैं। हमारा जो टॉपिक है दिशाएं, दिशाएं मुख्य रूप से जो दिशाएं होती हैं वो हमारी चार होती हैं। चार दिशाएं होती हैं हमारी मुख्य रूप से, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारा, चार दिशाओं में आती हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये मुख्य रूप से हमारी चार दिशाएं होती हैं। इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हमें इन चार दिशाओं में जानना बहुत आवश्यक है कि ये चार दिशाएं कैसे कैसे बनाई जाती हैं। ये हमारा मान लो मानक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, सेंटर। अगर हम ऊपर देखते हैं ये हमारा उत्तर है, नीचे है ये दक्षिण है, और दाएं है हमारा पूरब, बाएं होता है हमारा पश्चिम, ठीक है। और इस पे ये हमेशा जो दो हमारे ये दिशाएं होती हैं इनका जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है हमेशा। अगर ये लें हम तो 90, ये लें तो 90 डिग्री, ये सारे हमारे एक दूसरे 90 डिग्री कोण की दूरी पर होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हमारा जैसे सूर्य निकलता है, यहाँ पे सूर्य कहाँ निकलता है? पूरब में। सूर्य पूरब में उदय होता है और पश्चिम में छिपता है। यहाँ क्या होता है? छिपता है या अस्त होता है, ठीक है। अगर हम सूर्य की ओर खड़े देखते हैं तो हमारा मुख जो होगा वो पूरब की ओर, और जो विपरीत हमारी कमर पश्चिम की ओर, और हमारा दायां दक्षिण बायां पूरब। और हमें यहां से अगर यहां देख खड़े होते हैं, उत्तर की तरफ देखते हैं तो ये हमारा सीधा हाथ दायां और उल्टा हाथ हमारा बायां। इसी तरह यहाँ पूरब की तरफ देखते हैं तो सीधा हाथ हमारा दायां और उल्टा हाथ बायां। इसी प्रकार इसको देखते हैं। ये तो हो गई हमारी दिशाएं। इसी में से चार होती हैं हमारी उपदिशाएं। उपदिशाएं, ये चार हमारी उपदिशाएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। मान लीजिए ये है हमारा उत्तर, दक्षिण, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। ये जो हमारी दूरी होती है जहां से हम चलते हैं और जहां हमारा लास्ट
होता है खत्म। उस दूरी को, जो दूरी होती है वो कुल दूरी होती है। मतलब आरंभ समय और लास्ट का समय जितना चला गया है उसको कहते हैं कुल दूरी। ठीक है, ये इसकी आवश्यकता नहीं है, अभी आगे सवालों में आएगा। अगर हम इसको, ये हमारी दिशाएं होती हैं चार मुख्य रूप से, अगर हम इसको यहां से ऐसे कर देते हैं और इधर भी ऐसे कर देते हैं, इधर ऐसे कर देते हैं, इधर ऐसे कर देते हैं, तो ये हमारी चार और नई दिशाएं बन जाती हैं। तो आइए इन्हें कैसे बनाते हैं। तो अगर हम उत्तर को और पूरब को मिला देते हैं तो एक नई दिशा बनती है हमारी उत्तर पूरब। उत्तर पूरब। इसको और इसको मिला देते हैं तो ये दिशा बनती है हमारी दक्षिण पूरब। अच्छा, ये हमारी पूरब दक्षिण क्यों नहीं लिखते? क्योंकि ये हमारे जो हैं पृथ्वी के दो लंब हैं, एक उत्तर एक दक्षिण, ध्रुव हैं, दो ध्रुव। ठीक है, उसी से हम पहले, जो हमारा यहाँ से पहला ध्रुव है उत्तर, तो उत्तर से लिखते हैं, नीचे हमारा दक्षिण ध्रुव तो दक्षिण से चलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे दक्षिण पश्चिम, ये दोनों मिला के बन जाती है हमारी दक्षिण पश्चिम। ये दोनों मिला के बन जाती है हमारी उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो ये हमारी चार और दिशाएं, उपदिशा बोलेंगे इन्हें, ये चार हमारी उपदिशाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी अब इन्हें लिख देते हैं। उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, चौथी है हमारी उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये हमारी हैं दिशाएं जो मुख्य रूप से होती हैं चार दिशाएं, और ये हमारी उप दिशाएं जो इसी में से बनी हुई है। और बहुत ही इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है वो हम आपको बताते हैं। और इन चीजों को समझने और करने के लिए कुछ मेन पॉइंट हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, जो इन क्वेश्चनों को करने में बहुत ही आसानी रहती है। तो सबसे पहले जो हमारी घड़ी होती है, कुछ क्वेश्चन इसमें से भी पूछ लिए जाते हैं। तो इन चीजों से हम देखते हैं। इन चीजों से ये हमारी घड़ी है, इसमें क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, मतलब दक्षिणावर्त ठीक है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। एक होता है हमारा वामावर्त, इसको बोलते हैं एंटी यानी इसको हम दक्षिणावर्त को कह सकते हैं दाईं तरफ, और इसको कहते हैं बाईं तरफ।
राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। ठीक है। अगर हम घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं, अगर हम घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं तो ये होता है हमारा दक्षिणावर्त। मान लो यहां से हम ऐसे चलते हैं तो ये होता है हमारा दक्षिणावर्त। क्या होता है? दक्षिणावर्त। जिस तरफ घड़ी की हमारी सुइयां चलती हैं, दाईं तरफ या सीधे हाथ की तरफ, वो हमारा दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज दायां ये बोलते हैं। ठीक है, दक्षिणावर्त से दायां। वामावर्त जो हमारा बायां होता है, बाईं तरफ घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, उसको बोलते हैं हम वामवर्त। इस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं जो दक्षिणावर्त वामवर्त होता है, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उसके लिए मैं ये बनाया है। कुछ क्वेश्चन इसमें दिशा परिवर्तन पर बरतने हैं, उसे और हम बताते हैं आपको। ठीक है, ये जो हमारा वृत्त होता है ये 360 डिग्री एंगल, जो हमारी दिशाएं होती हैं जो मैंने पहले बताई थी, दो कोणों का जो बीच की दूरी 90 डिग्री होती है, और उपदिशाओं में जो होती है, अगर हम बीच में से एक नई दिशा निकालते हैं तो 45-45 डिग्री के बनते हैं। इसी पर अगर हम इसको पूर्व को बना देते हैं तो 360 का होता है ये। अगर इतना लेते हैं तो ये 180 डिग्री, और इतना लेते हैं समकोण तो ये हमारा 90 डिग्री। अगर इसका आधा कर देते हैं हम यहाँ से तो ये 45-45 डिग्री के बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सर्किल कितना होता है? पूरा 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर इसका हम आधा कर देते हैं तो यहाँ 0। ठीक है, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। ठीक है, और ये 360 डिग्री। अगर बीच में से भी कर देते हैं 45-45 तो ये हमारा 45 डिग्री, ये हमारा 135 डिग्री, और ये इसमें 145 ऐड करेंगे तो 225 डिग्री, और इसमें 45 ऐड करते हैं तो 315 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा बनता। क्वेश्चन क्या बनता है? अगर वो कह देता है अगर यहाँ उत्तर है हमारा, यहाँ दक्षिण है, या पूरब है, या पश्चिम है। अगर मान लेता है अगर पूरब को, उत्तर को हम पूर्व और पूरब को दक्षिण और दक्षिण को पश्चिम और पश्चिम को उत्तर कहते हैं, तो हमारा उत्तर पे कौन सी दिशा है? तो उत्तर की तरफ कौन सी दिशा है? पूरब। ठीक है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको बता ही दिया। एक ट्रिक और मैं आपको बता देता हूं दायां बायां के याद करने के लिए। दायां होता है हमारा सीधा, यानी राइट, ठीक है, दायां सीधा राइट और दक्षिणावर्त। ठीक है, दायां सीधा राइट दक्षिणावर्त, ये एक ही है, और क्लॉकवाइज। इसे क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। इसको याद करने का, दायां जो याद करने का ट्रिक है हमारी, इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं। दायां मतलब सीधा जो होता है दायां, दा से हम दाना खाते हैं, या दक्षिणावर्त भी दाएं से याद रख सकते हैं, दाएं से दाना खाते हैं, यानी भोजन करते हैं।
ठीक है, आप समझ गए होंगे। फिर होता है हमारा बायां। बायां जो होता है हमारा उल्टा होता है, उल्टा हाथ जो होता है वो बायां होता है, इसको कहते हैं लेफ्ट। ठीक है, और वामावर्त, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मैं जानता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको याद करने की कुछ नहीं है। अगर इसको सीधा याद दायां याद हो गया तो बचा हुआ आपका बायां या उल्टा, लेफ्ट या दक्षिणावर्त। ठीक है, ऐसे रफ कर देते। पाइथागोरस प्रमेय एक फॉर्मूला होता है, ये उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो दिशा दूरी में। ये क्वेश्चन है आपके सामने, यानी बाजार जो है, मॉल जो है बाजार से 250 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में है, स्कूल जो है बाजार से 250 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में है, स्कूल मॉल से किस दिशा में है। ये आपका क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व करते हैं, किस प्रकार करना है। जितनी मैंने चीज बताई थी आपको पहले, जितना भी समझाया है उसी चीज से ये सारे सवाल होंगे। आइए देखते हैं। मॉल बाजार से 250 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में है। मैंने पहले तो 4 दिशाएं बताई थी आपको, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये 4 दिशाएं मैंने आपको बताई थी, और जो मुख्य दिशाएं बताई थी मैंने आपको, 4 मुख्य दिशाएं बताई थी, जो उप दिशाएं थी हमारी, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये दिशाएं 4 मैंने अलग से बताई थी जो उप दिशाएं हैं, इसी पे बेस से ये सवाल है। आइए देखते हैं। मॉल बाजार से 250 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में, हमारी उत्तर पश्चिम दिशा किधर है, उत्तर से इधर। तो हमें जहां से हम खड़े हैं वहीं से हमको देखना है, वहीं से दायां बायां जो भी करना है वो करना है। आइए देखते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में मान लीजिए 250 मीटर है हमारा, अंदाजे से मीटर लेके चलते हैं। ठीक है, फिर स्कूल बाजार से 250 मीटर दक्षिण पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम कहाँ है हमारा, ये रहा। अब जहां खड़े हैं हमारा बाजार से स्कूल जो है, दक्षिण पश्चिम हमारा ये हो गया ना 250 मीटर, ये हमारा स्कूल है। अब पूछा है स्कूल मॉल से किस दिशा में है, ये हमारा मॉल है, तो स्कूल मॉल से किस दिशा में हो गया, ये हमारा दक्षिण। ठीक है, दक्षिण दिशा में हो गया, यही हमारा आंसर है। हमारा दिशा और दूरी दोनों पर आधारित। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूरी पर है। आइए करते हैं इसको। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर, जहां हम खड़े हुए हैं वहां से नीचे जाना है, हमने दिशा में बताया था नीचे दक्षिण होती है, कितना चल रहा है 12 किलोमीटर। ठीक है, अब जहां हम चलते हैं उसी तरफ हमारा मुख होता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर, हमारा मुख कहाँ है, नीचे की ओर, दक्षिण की ओर, तो बायां हमारा किस तरफ होगा, इस तरफ। तो कितना चल रहा है 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़ता है, अब किधर चल रहे हैं हम, इधर, तो बायां हमारा ऊपर वाला होगा, 12 किलोमीटर चलता है। तो अब बताइए वह आरंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूरी पर है। आरंभिक स्थान हमारा ये रहा, और जो लास्ट का जो स्थान है हमारा वो ये वाला है। ठीक है, यहां से यहां तक की जो दूरी है किस दिशा में है, ये पूर्व दिशा। दिशा कौन सी हो गई हमारी, पूर्व। ठीक है,
दूरी कितनी है, ये 12 है, ये 12 नीचे 16, तो यहाँ भी 16 किलोमीटर, यानी 16 किलोमीटर पूर्व दिशा में। ठीक है, यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपका जो चौथा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, एक घड़ी में 4:30 हो रहा है। यदि घंटे की सुई पूर्व की ओर है तो बताइए मिनट की सुई किस दिशा में होगी। ठीक है, जो हमारा जो एक्चुअली में टाइम जो है जिस प्रकार हम घड़ी बनाएंगे, ये हमारा घड़ी है, यहाँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है सेंटर। जो सही टाइम है 4:30। कैसे बजेंगे 4:30? ये हमारी घंटे की सुई जो है थोड़ी सी 4 से आगे होगी और मिनट की सुई हमारी 30 पर होगी। ठीक है, जो सही टाइम है वो इस प्रकार बनेगा। अगर ये क्या कह रहा है सवाल में, ठीक है, सवाल में कह रहा है ये सवाल में कह रहा है यदि घंटे की सुई पूर्व की ओर, पूर्व किधर है हमारा, दाईं तरफ, पूर्व दिशा ये है हमारी पूर्व, पूर्व दिशा ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये है पश्चिम। ठीक है, अगर घंटे की सुई हमारी पूर्व की ओर है तो मिनट की सुई हमारी किस दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं घंटे की सुई वैसे हमारी है किस दिशा में, एक्चुअल यहाँ होता है दक्षिण, यहाँ होता है पूरब, तो ये है हमारी दक्षिण पूरब की ओर। तो अगर ये हमारी सुई यहाँ आ गई पूरब की ओर तो मिनट की सुई कहाँ होनी चाहिए हमारी, वही कितना एंगल बनना है ये हमारा, ये होता है 90 डिग्री का। ठीक है, अगर हम इसका आधा कर देते हैं तो ये होता है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री जब हमारा ये घूमा है यहाँ पर, तो 45 डिग्री हमारी मिनट की सुई है, तो मिनट की सुई हमारी कितनी आ जाएगी, मिनट की सुई आ जाएगी हमारी 45 डिग्री का कोण बढ़ाते हुए यहाँ पर। ठीक है, ये हो गई हमारी मिनट की सुई। तो हमारी मिनट की सुई किस दिशा की ओर है, तो ये यहाँ होता है हमारा दक्षिण पूरब, तो ये हो गया हमारा आंसर दक्षिण पूरब। ठीक है, आंसर है हमारा दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, ये आपका चौथा और लास्ट सवाल था। इसी पर ऐसे क्वेश्चन ये आपके पूछ लिए जाते हैं। मैं जानता हूँ इन 4 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं आपको, सारे चारों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बताए हैं। अगर ये चारों आपने कर लिए तो इस चैप्टर को मैं मानता हूँ आप इस चैप्टर को आसानी से कर लेंगे, अगर ये आप समझ गए हैं तो।